कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद वंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहु और। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल कही शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटू तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखिया तेरी नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगद्गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमः सुमन वंदन है। गोविंद शक्ति अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमः सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमः सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को हमारी माता बहन भाइयों को आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके गुरु किए सो हो सात द्वीपिनो खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण शेख फरीदा यूं कहे गुरुगर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम
ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। 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 सुनते हैं कि भगवान आते हैं पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे ताली सेवा करते बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ उस रोज को किस्मत जागी उठी। जिस दिन से हमारा मिलन हुआ उस रोज को किस्मत जागी उठी। पितुमात सहायक बंधु सखा, पितुमात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें बनाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। हरि सुनते हैं तुम्हारी चौखट पर तकदीर बनाई जाती है। सुनते हैं तुम्हारी चौखट पर तकदीर बनाई जाती है। इसलिए तुम्हारी चौखट पर, इसलिए तुम्हारी चौखट पर हम धूनी रमाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। 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 सुनते हैं कि भगवान आते हैं। सुनते हैं कि भगवान आते हैं पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे
सभी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई बहन सभी गोविंद का स्मरण करते हुए चलेंगे और सभी भाव से यही कहेंगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवो नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधवो नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवो रसराज चले आओ, हे मुरलीधर माधवो नंदलाल चले आओ। अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, अंत में सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई समर्पण भाव लाएंगे और कहेंगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, राधे राधे कहना है। तो मेरी माता बहनों भाई भगवत प्रेमी हरि भक्तों, हम सभी आत्मदेव की कथा का रसास्वादन कर रहे थे। वो आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं भगवत प्रेमियों, और जिनकी भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं, बड़ी उत्तम हैं, जिनकी पत्नी धुंधली देवी है, जिनका भाव अच्छा नहीं है। और आज आत्मदेव जी के घर में दो दो बालक हैं। आप सभी ने कथा में श्रवण किया था। तो भगवत प्रेमियों, गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखलहा, बड़ी समझने की बात है यहाँ। देखिए, गौकर्ण महाराज माँ के गर्भ से ज्ञान लेकर के आए हैं, क्योंकि वे संत प्रसादी फल हैं। भगवत प्रेमी, लेकिन ये जो धुंधकारी है, इसकी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। ये मदिरा का पान करता है, मांस का भक्षण करता है, जबकि संतों ने कहा है कि मांस मदिरा जो सेवन करे, लंपट में समय बिताता है।
पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। मांस मदिरा जो सेवन करे लंपट में समय बिताता है और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। भगवत प्रेमियों, परमात्मा ने हम सबके लिए बड़ी सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। कभी भी एक मानव को मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, ना ही मदिरा का पान। कह दो जय श्री कृष्ण। हरि भक्तों, देखिए ये जो मदिरा, इसको शराब कहते हैं। इसका पहला अक्षर है शा। ऐसा व्यक्ति शैतान होता है। अगला शब्द है रा। घर में राड़ मतलब क्लेश बना रहता है। और अंतिम शब्द है बा, मतलब मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अंत में बर्बाद हो जाता है। कह दो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म करता क्यों है? देखिए, रावण भी देखने में मानव जैसा ही था, कंस भी देखने में मानव के जैसा ही था। हाँ जी के ना जी, लेकिन दोनों राक्षस हैं, है कि नहीं? हिरण्याकश्यप भी देखो, जो कि नारायण भगवान का वैरी था, और आज भी इस कलयुग में भी ना जाने कितने नारायण के वैरी हैं। हाँ जी के ना जी। कहीं रागनी कंपटीशन हो, किसी को परेशानी नहीं होती। भगवान की कथा में लोगों को परेशानियां होती हैं। ये लोग कौन है? ये लोग रावण की कैटेगरी वाले हैं। यही लोग कंस हैं, यही लोग हिरण्याकश्यप हैं। हाँ जी के ना जी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान की कथा में अगर हम सहयोग ना कर सके तो चलेगा, लेकिन जो भगवान की कथा में भगवान के किसी भी काम में बाधा डालते हैं, उनका अंत में परिणाम बहुत बुरा होता है। कह दो जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है। अभी एक जगह की बात है सज्जनों, मैं आपसे क्या कहूं कि एक मंदिर बन रहा था। तो मंदिर बन रहा था तो एक व्यक्ति था, वो पार्षद था, और सज्जनों उसको अपने पार्षद होने का बड़ा अहंकार था। वहां पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा की स्थापना थी। अब उन्होंने टांग अड़ाई, उन्होंने बाधा डाली कि नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन पत्नी ऐसी नहीं थी। पत्नी ने तो कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान का कार्य है। लेकिन पत्नी की एक नहीं सुनी। आज वे खून के आंसू रो रहे हैं। बेचारी उनकी पत्नी कथा में आई थी, उन्होंने सारी कहानी हमको बताई और वो रो रही थी। हमने कहा कि बहन जी, यही तो विडंबना है कि व्यक्ति की समझ में जब तक नहीं आता, जब तक उसे ठोकर नहीं लगती। लेकिन ये मानवता के लक्षण नहीं है। मानव उसे कहते हैं कि जो ठोकर लगने से पहले ही सवर जाए। अरे ऐसी नौबत हम आने ही क्यों दें जो ठोकर लगे, हम पहले ना सवर जाएं। तो इसीलिए सज्जनों, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। कोई किसी भी पद पर विराजमान सही। हम कथा में अक्सर एक बात कहते हैं कि सेठों में सेठ, बनवारी सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। कन्हैया परमात्मा शिव, मीठे बाबा कृष्ण, राधा रानी, वो शिव, वो शंकर भगवान, इनसे बड़ा सेठ दुनिया में ना था, ना है, ना कभी हो सकता। कह दो बांके बिहारी लाल, ना कभी हो सकता। जी हाँ, हम आपको कितने प्रमाण दें सज्जनों कि जो भगवान की कथा में बाधा डालते हैं उनका परिणाम बहुत बुरा हुआ है साहब, बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि भगवान कभी किसी का मुकद्दर नहीं बनाते। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हम फल भोगते हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। हम इसीलिए अक्सर कथा में कहते हैं, हमारे सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं कि कथा में, धर्म के कार्य में, भगवान के किसी भी आयोजन में अगर हम सेवा ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बाधक ना बने। एक बात बताइए, ये संसार किसका है? बताइए किसका है? किसी लीडर का है, किसी नेता का है, किसी अभिनेता का है, किसी सेठ का है, किसी इंसान का है? बताइए किसका है? किसी का भी नहीं, ईश्वर का है। कौन से ईश्वर का? जिसकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। इसे आप कृष्ण कह लो, राम कह लो, खुदा कह लो, वाहे गुरु कह लो, अल्लाह कह लो, बिकॉज गॉड इज वन। ईश्वर एक है। हाँ जी के ना जी, ईश्वर एक है, उसके अनंत नाम है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब ये संसार ईश्वर का है
और ईश्वर की कथा चल रही है और ईश्वर की कथा में हम बाधक बने। मैं आपसे क्या कहूं, आपके दिल्ली न्यू कौंडली में कथा हो रही थी, कुछ पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ टेंट नहीं लग पाएगा, अगर लगा तो उखाड़ देंगे। हमने कहा उखाड़ के दिखा देना। भगवत प्रेमियों, वही पुलिस वाले आकर के आरती करते थे मेरे ठाकुर की, बोलो बांके बिहारी लाल। ये दास अहंकार में नहीं कह रहा है। भगवत प्रेमियों, हम किसी का भी धन का नहीं, तन का नहीं, पद का नहीं अहंकार ना करें। कह दो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो लोग मदिरा का पान करते हैं, ऐसे लोगों की मति मारी गई है, जैसे धुंधकारी की मारी गई। हाँ जी के ना जी, धुंधकारी की मति मारी गई बंधुओं। और भगवत प्रेमियों, बहुत समझाया धुंधकारी को, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बेचारे आत्मदेव रुदन कर रहे हैं और गोकर्ण महाराज ने उपदेश दिया जो आपने कथा में श्रवण किया था। गोकर्ण महाराज कहते पिताजी रोइएगा नहीं। किस पुत्र के लिए रो रहे हैं आप? संसार के लिए रोना कोई रोना नहीं है। अगर रोना ही तो भगवान के लिए रोइए, संसार के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। बड़े समझने की बात है और बहुत ध्यान देंगे आप यहां पर। देखिए, सुख और दुख दो चीजें हैं, और भगवत प्रेमियों, सुख का अपोजिट क्या है? दुख है। और दोनों अपोजिट चीजें एक समय में एक स्थान पर नहीं रह सकती। एक बात बताइए, माना अंधेरा है, तो जैसे प्रकाश आएगा तो क्या होगा? अंधेरा चला जाएगा। समझ गए? आप कहें कि प्रकाश भी रहे और अंधेरा भी रहे, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहें कि मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, तो क्या होगा? दुख चला जाएगा। अच्छा, आप जिससे प्रेम करोगे वही तो आपके पास रहेगा। हाँ जी के ना जी? भाई मान लीजिए कि आप का कोई भी अतिथिगण हो, रिश्तेदार हो, जब तक आप उससे प्रेम करते रहोगे वो आपके पास रहेगा। रहेगा या नहीं? कब तक रहेगा? जब तक हम प्रेम करेंगे। तो प्रेम अगर हमने किससे किया? सुख से। बोले मैं सुखी आत्मा, मैं सुखी आत्मा, तो दुख सोचेगा भाई यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है, दुख चला जाएगा। और हम कहेंगे मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, तो क्या होगा? सुख चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सुख चला जाएगा। भगवत प्रेमियों, भाग्यवान वो है जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान कौन है? जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान तो वो है, और जो अपनी कमजोरियों के गुण गाए वो भाग्यवान नहीं है। तो हमें सुखी जीवन जीने के लिए क्या करना है? क्या करना है? बोले हमें कहना है मैं सुखी आत्मा, मैं सुखी आत्मा। और आप प्रातः काल जब जगते हैं ना, तो प्रातः काल जब जगते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले तो भगवत प्रेमियों हमको ना देखिए, हम नहीं जानते कि हमें कैसे सोना है, कहाँ खाना है, कैसे पीना है। हमें जीवन जीने की भी कला नहीं आती है। देखिए, हम भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन ज्यादातर लोग बेड पर, चारपाई आदि पर बैठकर करते हैं। अगर आप बेड आदि पर, चारपाई आदि पर बैठ करके अगर भोजन करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में गरीबी आती है। क्या आती है? जोर से बोलो। गरीबी आती है। जो माता बहन रसोई घर में केश खोल के भोजन बनाती है, बालों को खोल के, ऐसे घर में भी दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। भगवत प्रेमियों, अब आती है बात भोजन कैसे करें। नीचे जमीन पर बैठ के आसन बिछाइए। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? भोजन करते जा रहे हैं, पानी गटागट पीते जा रहे हैं, जल, जबकि भोजन आनते विषम बारी,
भोजन किया, उसके तुरंत बाद 1-2 गिलास गटागट जल का पान कर लिया, वो क्या हुआ? वो भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि भोजनांत विषम बारी, भोजन के अंत पानी पीना जहर के समान होता है। किसके समान? जहर के समान होता है। तो एक बात बताइए, हम क्या करेंगे? फिर बीमार पड़ेंगे, जबकि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो इस धन का करेंगे हम क्या? बताइए, इन कोठियों का, बंगलों का क्या करेंगे? तो इसलिए स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम कथा भी श्रवण कर पाएंगे और तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। तो इसीलिए सद्गुरुदेव बार बार यहां समझाते हैं कि हमको भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए, और भोजन के करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। फिर भोजन सड़ेगा नहीं, भोजन पचेगा। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना? जोर से कह दीजिए। देखिए, हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में हम पढ़ते हैं, तो वहां हमें सिखाया जाता है, हमें गणित पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। हमें ये समझाया मैथमेटिक्स में कि ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसमें 1045 का मान 1 होता है। क्या वो काम आया हमारे? नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत काम आया? नहीं। अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें या बच्चों को ना पढ़ाएं, नहीं, खूब शिक्षा दिलाएं, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते वो माता और पिता शत्रु के समान होते हैं, शत्रु के समान होते हैं। इसलिए खूब शिक्षा दिलाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि आज धुंधकारी के पास में आध्यात्मिक शिक्षा होती तो संस्कार होते, और जब संस्कार होते तो वो मदिरा का पान या मांस का भक्षण नहीं करता। हमने आपको श्रवण कराया था माता पिता गुरु गोविंद की अनुकंपा से, आपको स्मरण भी होगा कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मैं कौन हूं? आत्मा। मेरे 3 गुण हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है, और वही संस्कार बन जाता है। तो संस्कार कैसा हो? अच्छा हो। कब होगा? जब मन में अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छे विचार आएंगे तो बुद्धि तो निर्णय लेने को तैयार है। शुरुआत कहां से होगी? मन से होगी। हमारी जो शुरुआत होगी कहां से होगी? मन से होगी। चाहे मन से अच्छा सोच लो, चाहे बुरा सोच लो, बुद्धि तो निर्णय लेगी, उसका तो काम निर्णय लेने का है। शुरुआत तो आप ही करेंगे, मतलब मन करेगा, बुद्धि निर्णय ले लेगी और वही संस्कार बन जाएगा। कह दो बांके बिहारी लाल की। अब भगवत प्रेमियों, भावना श्रेष्ठ नहीं है धुंधकारी की। आत्मदेव जी निकल गए सज्जनों घर से, और उन्होंने भगवान की साधना की, और प्रभु की साधना में वे लीन हो गए, और अंत में उनका कल्याण हो गया। अब देखो, कुछ दिन पश्चात गौकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में बचे 2, कौन? धुंधकारी और धुंधकारी की मां धुंधली। अर्धरात्रि में धुंधकारी आवे, मस्तक पे काली पट्टी बांध के गिरता पड़ता झूमता हुआ, क्योंकि मदिरा का भी पान करता है, और मां से कहा, मां 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 मुझे धन दो। मां ने सज्जनों धन देने से मना किया। क्यों? क्योंकि बेटा तूने अपने पिता के सारे धन को जुए में बर्बाद कर दिया धुंधकारी, अब कुछ भी शेष नहीं है। मां ने जब धन देने से मना किया तो मां का तिरस्कार किया, मां का अपमान किया, मां से देखा नहीं गया, तो धुंधली ने एक कुएं में कूद के अपने प्राणों को तज दिया। देखिए, ऐसी संतान पर धिक्कार है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। ध्यान रखना, माता और पिता हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। कौन है? भगवान है। हमारे जो सासू जी हैं, ससुर जी हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, है ना? कौन कौन ऐसी माताएं बहने भाई हैं जो अपने सासू जी की और ससुर जी की खूब सेवा करते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। कौन कौन सेवा करते हैं?
सासू मैया की, ससुर जी की। हाँ, कोई नहीं करते। ऐसे ही तो ना है, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर को पानी। ऐसे ही है का। मेरा विनम्र निवेदन है, सभी से आग्रह है कि ध्यान रखना, ये वही सास है। और देखो मेरा निवेदन है, हो सके आपको अगर संकोच ना हो तो डायरी पेन लेकर के आया करो, और कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य ऐसे इस व्यासपीठ से निकल जाते हैं जिनको हम भी नहीं जानते। ये व्यास गद्दी है, ये वही सास है। तो उन वाक्यों को आप अंडरलाइन कर लिया करें। तो ये वही सास है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। समझ गए? ये वही सास है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। यदि वो सासू मां नहीं होती तो मेरी मांग में सिंदूर नहीं होता। ध्यान रखना, बड़े समझने की बात है। मंदिर जाओ ना जाओ चलेगा, कथा में मत आओ चलेगा, हरिद्वार नहीं जाना मत जाइए चलेगा, वृंदावन नहीं आना मत आइए चलेगा। लेकिन अगर आप अपने माता और पिता और सासू मैया और ससुर जी की सेवा नहीं करोगे माय डियर, तो नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ध्यान रखना, वो आपको कुछ भी कहें, आपको अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन आप हमेशा उनकी सेवा करिए। क्यों? क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा ही पाते हैं। जो भी आप अब कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये आपके अकाउंट में, आपके खाते में जमा होती जा रही है। एक बात बताइए, जो हमारे इंडिया भारत की करेंसी है, क्या पाकिस्तान में चलती है? नहीं चलती। अमेरिका में नहीं चलती। तो क्या वहां चलेगी? कहां? परलोक चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ये तो पेट भरने का साधन है। तो भगवत प्रेमी वहां कौन सी करेंसी चलेगी? जो अब कमा रहे हैं। समझ गए? जो इस समय कमा रहे हैं, ये वो करेंसी है, ये वो मुद्रा है, ये वो दौलत है जो इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी काम आती है। परलोक में भी काम आती है। ये पूर्ण रूपेण विश्वास रखना। भगवत प्रेमियों, जो माता पिता की, सास ससुर जी की सेवा नहीं करते, मेरा विनम्र निवेदन है, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू, आप आज से सेवा करना आरंभ कर दीजिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। यदि आपके घर में धन का अभाव है, आर्थिक तंगी है, ऐसे भक्तों को चाहिए, ऐसी माता बहन अपने पति की सायंकाल रात्रि सोने से पहले चरणों की सेवा करना शुरू कर दे। जो माता बहन अपने पति की चरणों की सेवा करती है, निश्चित तौर पे ऐसे घर में लक्ष्मी का आगमन आरंभ हो जाता है। कह दो जय श्री कृष्णा। आप करके देखिएगा। मैं पूछूं तो आप बताएंगे तो है नहीं? कौन कौन ऐसे भक्त माताएं बहनें जो पति देव की चरणों की सेवा करती हैं? कौन कौन है? एक। वेरी गुड। तो ऐसे कर दो, शर्माओ मत ना। हाँ, यहाँ में काहे की शर्म है? 1 2 3, बहुत सुंदर। और बाकी सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, करिएगा प्लीज, आप जरूर करिए। और केवल 21 दिन के अंदर आप चमत्कार देखिए। केवल 21 डेज, 21 दिन। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिएगा, एक बार और कह दीजिएगा। तो भगवत प्रेमी, इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ, माँ का तिरस्कार किया। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिनय विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। लेकिन भगवत प्रेमियों, मां चली गई, अब बचा केवल धुंधकारी। 5-5 वेश्याएं रखने लगा घर में। अब उन 5 ने विचार किया, सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है, ये पकड़ा जाएगा। अगर ये पकड़ा जाएगा तो पकड़े हम भी जाएंगे। एक काम करो, इसे मार देना चाहिए। सज्जनों, इन 5 ने मिलकर के धुंधकारी को एक रस्सी से बांध दिया और जलते हुए कोयले धुंधकारी के मुख में डाल दिए। धुंधकारी ने वहीं पे अपने प्राणों को तज दिया। और इन 5 ने मिलके आत्मदेव जी के घर में गड्ढा खोद के धुंधकारी को दबा के और सारे धन को लेके रवाना हो गए।
ये 5 वेश्याएं क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये पांचों वेश्याएं हैं। सज्जनों, जो व्यक्ति इनके वशीभूत हो जाता है, इन 5 वेश्याओं के वश में हो जाता है, निश्चित तौर पे उसका सर्वनाश हो जाता है, जैसे धुंधकारी का हो गया। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। क्रोध करने से बुद्धि छीड़ हो जाती है, गुस्सा बुद्धि को खा जाता है। बड़े समझने की बात है। कई बार क्या है ना कि बात बात पर गुस्सा आ जाता है। कुछ तो ऐसे भक्त हैं कि उनके हमेशा नाक पे गुस्सा धरो रहे, नाक पे ही। सज्जनों, जबकि क्रोध सब बीमारियों की जड़ है, क्रोध सब बीमारियों की जड़ है। अब औषधि क्या है? शांति। क्या है? शांति है। देखो, जो जीवन में 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, पेशेंस, सहनशीलता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब क्रोध है तो मौन हो जाओ। देखो सुनो, धैर्य में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर धैर्य होगा हमारे अंदर तो आप चलनी में पानी ले जा सकते हो। चलनी में, समझ रहे हैं ना? चलनी जिससे आप आटा छानते हो, जिससे आप चाय छानते हो, हम उस चलनी की बात कह रहे हैं। आप उसमें पानी ले जा सकते हो। ले जा सकते हो जी? कौन ले जा सकता है? नहीं? हाँ, कौन ले जा सकता है जी? आप ले जा सकते हैं बहन जी? नहीं? कोई और? कोई नहीं ले जा सकता। आप ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? सुनिए, बात किसकी चल रही है? धैर्य की। देखिए, आप एक पात्र ले लीजिए और पात्र आपने ले लिया, उसमें चलनी डाल दीजिए, उसके बाद उससे जल से भर दीजिए। भर दिया? अब उसके बाद आप उसे फ्रीजर में रख दीजिए। कहां रखना? फ्रीजर में। कहां? फ्रीजर में। अब क्या करना है? धैर्य रखना है। कब तक? जब तक वो पानी बर्फ में ना बदल जाए। समझ गए? उसके बाद निकाल लो। जब बर्फ बन जाए, नीचे वाले पात्र को अलग हटा दो। बस चलनी से पकड़ के आप किचन तक ले जाइए, और भी जहां भी आप ले जाना चाहते हैं, कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं। तो चलनी में हम बर्फ कैसे ले करके जा पाए? धैर्य के साथ। हाँ जी के ना जी? अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होता तो क्या पानी बर्फ में बदल सकता था? नहीं बदल सकता था। तो इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन धैर्य मत खोना। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, जैसे ना बेटी आपकी गिलास धो रही है, कौन से? कांच के। तो कांच का गिलास टूट गया तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप क्रोध में आ जाएंगे। हाँ के ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने गिलास तोड़ दिए, एक गिलास 75 रुपए का है। हाँ के ना? लेकिन वहां क्या करना है? वहां आपको धैर्य रखना है, सोच को बदलना है। वहां क्या कहना है? कोई बात नहीं बेटी, टूट गया तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी इसको हटाना ही चाह रही थी। अब मैं एक बात कहूं आपसे, एक बेटी ठाकुर जी को स्नान करा रही थी। तो ठाकुर जी को स्नान करा रही थी, वो किचन में खड़ी होकर, जैसा बताया गया। तो भगवत प्रेमी किचन में खड़ी होकर ठाकुर जी को स्नान करा रही थी। तो सिंह के पास वो सोने की जंजीर ठाकुर जी की थी, वो उतार के वो सिंह के पास रख दी। अब वो क्या हुआ? उसका हाथ लगा, वो सिंक में गिर गई और वो चैन नीचे चली गई। भगवत प्रेमी उसके पश्चात, पहले तो उन्होंने बताया कि बेटी ने बताया नहीं था, और उसने फिर बताया कि मैं ठाकुर जी को यहाँ खड़ी होकर स्नान करा रही थी। तो उनकी जो
मम्मी थी वो समझ गई। तो भगवत प्रेमियों, उसके बाद उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे क्रोध नहीं आया। मैंने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, हमारी थी नहीं इसलिए चली गई, ठाकुर जी की थी नहीं इसलिए चली गई। अगर हमारी होती या ठाकुर जी की होती तो जाती क्यों। उसके बाद मुझे चिंता तो रही कि देखो जंजीर खो गई, बड़ी महंगी थी, देखो सोना कितना महंगा हो गया है, बनवा भी नहीं पाएंगे, तरह तरह की बातें मन में आ रही थी। उसके बाद वो ना परमात्मा जो शिव, जो बी के ब्रह्मा कुमारीज हैं, उनके सेंटर में वो जाते हैं। तो वहां एक प्रभु जी हैं, उनको ये बात शेयर की और वो वहां भी जाते थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बाबा अगर जंजीर मिल जाएगी तो मैं आपको मान जाऊंगा। अब उन्होंने वो बात वहां रखी तो उन्होंने बताया, यानी कि बाबा ने, मीठे बाबा ने, परमात्मा शिव ने उनको ये प्रेरणा दी कि तुम पाइप को हटा करके और उसमें देखना जंजीर तुम्हें वहीं मिल जाएगी। अब जैसे पाइप हटाया और उन्होंने देखा तो वो जंजीर अंदर ही पड़ी हुई थी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो वो जाली होती है ना, उसको हटाया गया तो वो ज्यादा तो चौड़ा होता नहीं है। तो बोले मेरा हाथ गया नहीं, तो बेटी का हाथ छोटा था तो बेटी ने हाथ डाल के वो जंजीर निकाल ली। कह दो जय श्री कृष्णा। एक बात बताइए, पानी के बहाव से वो अंदर भी जा सकती थी या नहीं। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं, माना क्रोध में आकर के वो बेटी पे हाथ छोड़ देते या भला बुरा कह देते तो क्या बन जाता, अपराध बन जाता। क्या बन जाता, संस्कार बन जाता जो भोगना पड़ता। तो इसीलिए धैर्य रखा, और जब धैर्य रखा तो बाबा ने, मीठे बाबा ने, उस परमात्मा ने, मेरी कृष्ण ने, मेरी प्यारी राधा रानी ने उन पर कृपा की और उनकी वस्तु वापस की। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दो एक बार और। भगवत प्रेम धुंधकारी चला गया। गोकर्ण महाराज ने तीर्थ यात्रा में ही धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुन लिया। तो इस वाक्य को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, क्रोध मत करना, गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्सा बुद्धि को खा जाता है। कभी पप्पू के पापा को क्रोध आ जाए तो पप्पू की मम्मी को मौन हो जाना चाहिए। कभी पप्पू की मम्मी को क्रोध आ रहा है तो पप्पू के पापा को मौन हो जाना चाहिए। समझ रहे? तो जीवन रूपी गाड़ी ऐसे चलती है। सही है? हाँ। अब भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात हुआ क्या। तीर्थ यात्रा में गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुन लिया, और जब समाचार सुना तो गया में जाके श्राद्ध भी किया, परंतु मुक्ति नहीं हुई। भगवत प्रेमियों, अब वो जैसे ही तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो वो अपने आत्मदेव जी के यहाँ आए, घर में प्रवेश किया। रात्रि का समय था। उन्होंने वैसे मन में विचार ये भी किया कि यदि ग्रामवासियों को पता लग गया कि मैं आ गया हूं तो ये सब मेरी सेवा में लग जाएंगे।